सोशल मीडिया पर यह एक वायरल टॉपिक जा रहा है कि 8 अप्रैल 2024 को सूरज ग्रहण होने वाला है, सोलर इक्लिप्स होने वाला है। क्या ये पाकिस्तान में भी होगा, या अगर पाकिस्तान में नहीं है तो ये कौन कौन सी कंट्रीज़ में है, कौन कौन सी सिटीज़ में है, ये कहाँ पर होगा, कहाँ पर नहीं होगा, इसकी ड्यूरेशन क्या है, इसकी टाइमिंग क्या है, इंसानी ज़िंदगी पर इसके क्या असरात हो सकते हैं, जानवरों के लिए क्या है, इसके नुकसानात क्या है, इसके फ़वाइद क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिटेल से बात करेंगे सोलर इक्लिप्स 2024 की। सोशल मीडिया पर यह एक वायरल टॉपिक जा रहा है कि 8 अप्रैल 2024 को सूरज ग्रहण होने वाला है, सोलर इक्लिप्स होने वाला है। क्या ये पाकिस्तान में भी होगा, या अगर पाकिस्तान में नहीं है तो ये कौन कौन सी कंट्रीज़ में है, कौन कौन सी सिटीज़ में है, ये कहाँ पर होगा, कहाँ पर नहीं होगा, इसकी ड्यूरेशन क्या है, इसकी टाइमिंग क्या है, इंसानी ज़िंदगी पर इसके क्या असरात हो सकते हैं, जानवरों के लिए क्या है, इसके नुकसानात क्या है, इसके फ़वाइद क्या है। तो डिटेल से हम आज इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप ये समझे कि इक्लिप्स होता क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एन इक्लिप्स अकर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस ब्लॉक एन ऑब्जर्वर फ्रॉम सीइंग अनदर ऑब्जेक्ट इन स्पेस, दैट इज सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। तो स्टूडेंट्स हम सोलर सिस्टम का हिस्सा है और यहाँ पर जो सन है, मून है और अर्थ है, इनसे हमारा डेली का वास्ता पड़ता है। अगर सन के सामने मून आ जाए और उसकी लाइट को ब्लॉक कर दे और अर्थ के ऊपर उसी मून का साया बन जाए, शेड बन जाए, तो इसको हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं, और जैसे सन इक्लिप्स भी कहते हैं, या आम अल्फाज में हम इसको सूरज ग्रहण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि सूरज ग्रहण ये जो है तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है कि एक तरफ सन है, दूसरी तरफ अर्थ है, और इनके दरमियान छोटा सा जो है वो मून है। लेकिन जहाँ पर सूरज की रोशनी चांद के ऊपर पड़ती है और वो उसको कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है, ज़मीन के ऊपर साया बन जाता है, तो हम कहते हैं कि ये सोलर इक्लिप्स है। और अगर ये कंप्लीटली ब्लॉक कर दे तो हम कहेंगे कि ये कंप्लीट सोलर इक्लिप्स है। लेकिन अगर ये किसी जगह पर कर दे, कोई एक पोर्शन कर दे, तो हम कहेंगे कि ये पार्शल इक्लिप्स है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसकी टाइप्स ऑफ इक्लिप्स आती है वो 3 तरह का है। एक है हमारे पास पार्शल इक्लिप्स, एनुलर इक्लिप्स एंड टोटल इक्लिप्स। पार्शल इक्लिप्स में ये होता है कि चांद सूरज का कोई एक पोर्शन को ब्लॉक कर देता है और वहाँ पर सूरज का जो साया बनेगा वो हाफ बन जाता है। तो हम बोलते हैं कि ये पार्शल इक्लिप्स है, यानी सूरज के सामने जो चांद आता है वो कंप्लीट नहीं आता, वो किसी एक हिस्से पर आ जाता है, और इसी इक्लिप्स को पार्शल इक्लिप्स कहते हैं। और दूसरा एनुलर इक्लिप्स आता है, जब चांद सूरज के सामने चला जाता है लेकिन ये कम्प्लीटली उसको ब्लॉक नहीं कर देता, बल्कि सूरज की जो एजेस है वो नज़र आती है, वहाँ से लाइट पास होती है, तो हम बोलेंगे ये एनुलर इक्लिप्स है। तो तीसरा हमारे पास है टोटल इक्लिप्स। याद रखें स्टूडेंट्स के जब सन के सामने मून आ जाता है और अर्थ पर पड़ने वाली तमाम तर लाइट को ब्लॉक कर देता है, तो हम बोलेंगे ये टोटल इक्लिप्स है। यानी दिन के टाइम अंधेरा छा जाता है, रात बन जाती है, इसको टोटल इक्लिप्स कहते हैं। और हम डिटेल से बात करने वाले हैं टोटल इक्लिप्स 2024 की, और जो कि हमारा आज का यही टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है द सोलर इक्लिप्स 8 अप्रैल 2024। टोटल टाइम ऑफ द सोलर इक्लिप्स 2024 is 5 hours and 4 minutes and it will start from 8:42 PM in the Pakistani time। और स्टूडेंट्स याद रखना कि 9:38 से लेकर 12:55 तक इसका बिल्कुल पीक होगा, और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 1:52 पर ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने लिखा है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये सूरज ग्रहण रात 8:42 पर शुरू होगा, लेकिन रात होने की वजह से पाकिस्तान, इंडिया और सऊदी ममालिक में ये सूरज ग्रहण नज़र नहीं आएगा। फिर मैंने लिखा है इट कैन बी सीन फ्रॉम अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, बर्मुदा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, इंग्लैंड एंड मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़। कि ये पाकिस्तान से तो नज़र नहीं आ रहा, इंडिया से तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, बर्मुदा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, इंग्लैंड और ज़्यादातर मगरबी ममालिक से ये सूरज ग्रहण देखा जा सकता है। स्टूडेंट्स 2024 में पाकिस्तान में टोटल 4 इक्लिप्सेस होने वाले हैं, जिनमें से 2 लूनर इक्लिप्स और 2 सोलर इक्लिप्स है। इन्हीं में से एक जो है वो कंप्लीट टोटल इक्लिप्स है, और जिसकी
ابھی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے لکھا ہے اسٹوڈنٹس کہ اس کی لانگیسٹ ڈیوریشن کہاں پر ہوگی، کہاں سے جو ہے نا یہ زیادہ دیر کے لیے دیکھا جائے گا۔ تو اسٹوڈنٹس یاد رکھنا کہ میکسیکو کا ایک سٹی ہے ٹورین، وہاں پر یہ 4 منٹ اور 28 سیکنڈ کے لیے دیکھا جائے گا۔ اس کی جو ٹوٹیلٹی ہے یعنی اس کی جو پاتھ اور ٹریجیکٹری ہے، وہاں پر جو آس پاس کنٹریز ہے اور انہی کے شہر ہے، وہاں پر 3.5 منٹ سے لے کر 4 منٹ تک سورج گرہن دیکھا جائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا اسٹوڈنٹس کہ اگر کوئی ارتھ سرفیس کو ان کامن کنڈیشن میں دیکھنا چاہتا ہے، اسٹڈی کرنا چاہتا ہے یا اس کو ریسرچ کرنا چاہتا ہے، تو یہ ان کے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ وہ اسی ڈیوریشن میں کر دے، کیونکہ اندھیرا بننے والا ہے۔ اسٹوڈنٹس لاسٹ میں جو ہمارے پاس ٹاپک ہے دا سن اینڈ آئی ڈیمیج، اگر آپ میں سے کوئی بھی سولر ایکلپس کو وداؤٹ پروڈکشن دیکھے گا تو اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے خراب ہو سکتی ہے، اس کی ریٹنا جو ہے وہ جل سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھنا اسٹوڈنٹس کہ آپ کی آنکھ میں بالکل درد بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی کی وجہ سے جو ہمارے جانور ہیں وہ بھی کنفیوز ہو جائیں گے، کیونکہ دن کے ٹائم جب رات بنے گی تو وہ کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، نیچر ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ لیکن اسٹوڈنٹس یاد رکھنا کہ آپ لوگوں نے بالکل بھی اس کو نہیں دیکھنا، اپنی آنکھوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور یہی جو ہے نا انفارمیشن تھی آپ لوگوں کے لیے سولر ایکلپس 2024 کی۔ تھینک یو سو مچ۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسی طرح خوبصورت ویڈیو کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔